Good morning, educators. Myself Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 14 of first month for class junior KG. चलिए हम बात करेंगे फिर से आज की हमारी स्टोरी के बारे में। और आप जानते हैं कि अभी जो हमारी स्टोरी चल रही है उसका टाइटल है द जॉय ऑफ शेयरिंग। तो कल हमने बच्चों को जब स्टोरी पूछी थी तो हमने उनको बुक में से पिक्चर्स देख करके एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। तो आज जब आपकी क्लास सेटल हो जाए, आप और आपके को टीचर बच्चों के साथ में बैठें। चाहे आप सर्कल में बैठेंगे तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। कभी कभी जैसे हम बाहर भी जा कर के बैठ सकते हैं। आउटडोर में जब बैठते हैं तो बच्चे नेचर के साथ में काफ़ी काम फील करते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनेंगे। आप देखेंगे कि उनका नेचर जैसे क्लास में रहता है उससे बिल्कुल अलग होगा। बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं बाहर। ठीक है, तो आप चाहें तो कभी कभी अपना स्टोरी टाइम है वो भी आप बाहर प्लेग्राउंड में भी, नॉट इन प्लेग्राउंड बट इन आउटडोर एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो आपकी स्टोरी है उसके बारे में आपको बच्चों से पूछना है अगेन कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। तो आप हर एक बच्चे से इंडिविजुअली पूछने की ट्राई करें। आप पहले बच्चों से पूछिए कि मुझे आज कौन स्टोरी सुनाएगा। तो जो बच्चा आपको अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करता है उसके लिए आप बाकी बच्चों से बोले कि उसके लिए क्लैप करेंगे, और इसी तरह से हम बच्चों को एनकरेज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस बच्चे ने अच्छे से स्टोरी सुनाई है तो उसको देख करके कुछ और बच्चे भी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक बच्चा अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ में आपको अपने शब्दों में स्टोरी सुनाएगा। हर एक बच्चे के वर्ड्स थोड़े से उनका सुनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बच्चे को पेशेंसफुली आप सुनने की कोशिश करें, आपको अच्छे से उनकी स्टोरी ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, जब आपका स्टोरी टाइम कंप्लीट हो जाए फिर हम जो है हमारा नेक्स्ट पीरियड रहेगा आज का नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के लिए हमें अगेन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करना है, और जो आपकी क्लास एक्टिविटी की बुक है पेज नंबर 25, इस पे हम बच्चों को राइटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपने फ्लैश कार्ड देख ही रखे हैं, नंबर 4 हमें ड्रॉ करके उसको कटिंग करके तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं क्योंकि बच्चे पिक्चर्स को देख के उनको टच करके जल्दी से फॉर्मेशन और नंबर को याद रखना सीख जाते हैं, इसलिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं। और आप चाहें कि बच्चे जब यहाँ पे लिखने शुरू करें तो उससे पहले आप बोर्ड पे भी ड्रॉ कर लें, ताकि जब बच्चे फिंगर ट्रेस कर रहे होंगे तो आप भी उनके साथ साथ नंबर 4 की ट्रेसिंग बोर्ड पे कर लीजिएगा। तो आपको बच्चों को फिर से बताना है कि नंबर 4 की फॉर्मेशन कैसी बनती है, नंबर 4 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है और थर्ड स्टेप क्या है। और देखें कि हर एक बच्चा 4 को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बना रहा है या नहीं, और हर एक बार उसको बनाते टाइम साथ साथ में 4 4 रिपीट भी करना है। ठीक है, और आप क्लास में बच्चों से पूछिएगा कि वो 4 ऑब्जेक्ट्स आपको कलेक्ट करके दें। तो आप देखेंगे कि बच्चा अपनी फ्रेंड की बॉटल, अपनी बॉटल और अपना बैग, इस तरह से कई सारी चीज़ें, आप एक बार बच्चों को एग्जांपल दे दीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें उठा सकते हैं, और आपको उन्हें बताना है कि उन्हें 4 चीज़ें आपको लाके दिखानी है, या फिर वो अपनी सीट पर ही आपको 4 चीज़ें काउंट करके दिखा सकता है। उसमें आप उनको चॉक, क्रेयॉन्स, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, या उनकी कोई स्टेशनरी है जैसे उनका बॉक्स है, उनका बैग है, इस तरह से, और कोई भी मटेरियल जो आपकी क्लास में हो, एजुकेशनल मटेरियल्स, उसमें से भी आप बच्चों को ऑप्शन दे सकते हैं कि वो आपको वहाँ जा कर के भी काउंट करके दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे जब 4 को काउंट करेंगे तो उनको 4 का काउंट क्या होता है, 4 के काउंट में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ अच्छे से सीख जाएंगे। क्योंकि लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझ आना ज़रूरी है कि 4 मीन्स काउंटिंग में कितने नंबर होते हैं, 3 मीन्स काउंटिंग में कितना नंबर होता है। बच्चे को काउंट करना आना चाहिए और उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फॉर्मेशन वो सीखेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके बताएं और उसकी फॉर्मेशन को पहचाने कि ये ऐसे बनता है। क्योंकि जब तक ग्रिप फाइन नहीं होगी तब तक हो सकता है कि वो राइटिंग थोड़ा नहीं कर पाए। हालांकि नर्सरी में कंप्लीट ईयर जब बच्चे रहते हैं तो उनकी ग्रिपिंग हो जाती है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्पेशल है, उससे थोड़ा अगर टाइम लग रहा है तो पेशेंसफुली आप उस पर वर्क करें, उसको सैंड में ट्रेसिंग करवाएं, उसको आप क्ले दे सकते हैं उसके लिए, और इस तरह से आप 4 की फॉर्मेशन उसको अच्छे से सिखाएं। उसके बाद आप बच्चों को क्रेयॉन्स या पेंसिल दे सकते हैं कि वो यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे। तो आपने जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है आप बच्चों के साथ साथ ट्रेसिंग करें, और अपने को टीचर को बोलें कि वो बच्चों को एक्सप्लेन करें कि हम 4 किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप बच्चों को बोलेंगे कि 4 का स्टेप क्या है, इस तरह से वो बच्चे 4 पे फिंगर ट्रेस करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको बच्चों को तीनों ड्रम में से पहचानना है कि 4 कौन सा है। तो आप देखेंगे कि बच्चे इजीली बता पाएंगे आपको कि दिस इज 4। यहाँ पे जो 4 वाला ड्रम है, आप बच्चे से बोलिएगा कि उसमें वो कलर करें, और फिर उसके बाद हम ट्रेसिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को 4 पे ट्रेसिंग करनी है और साथ साथ में बोलते हुए जाना है, दिस इज 4, दिस इज नंबर 4। और जब ये ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे हमने फ्री हैंड राइटिंग दी है बच्चों के लिए, तो बच्चे इसमें भी इजीली 4, जब हम हमारे बच्चों को आइडेंटिफाई करवा चुके हैं तो वो फ्री हैंड राइटिंग भी इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड रहेगा हमारा जनरल अवेयरनेस टाइम का, और आज हम बात करेंगे अबाउट माई सेल्फ के बारे में। हमने पहले भी बच्चों से उनकी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने उनकी हर एक चीज़ इंडिविजुअली, लाइक फेवरेट एनिमल, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट फ्लावर, हर चीज़ के बारे में बात की थी। तो आप बच्चों से बात कीजिएगा अगेन कि उनको क्या क्या पसंद है, और आप बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपने फ्रेंड से पूछें आपके सामने ही बैठ करके। जैसे अगर आप बच्चे के साथ सर्कल में बैठे हैं तो आप हर एक बच्चे को इंडिविजुअली उनसे बात करिए, थोड़ा पर्सनल होकर के, कि ये पसंद आपको कब से है। और अगर बच्चा अपने कार्टून के बारे में बात करता है तो आप उससे पूछिए कि ये कार्टून उसने कब देखा था और अभी घर पे उसका टीवी का टाइम क्या है। इससे बच्चा आपको धीरे धीरे आपके साथ जब फ्रेंडली होने लगेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हम टीवी इतने घंटे देखते हैं, हम फ़ोन इतना टाइम यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे एक जो हमें बच्चों को बताना रहता है कि ये चीज़ उनके लिए हार्मफुल है और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, तो ये सही टाइम है बताने का। क्योंकि जब इंटरेक्शन का टाइम होता है तभी हम बच्चों से जनरल बातचीत कर पाते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी बताई चीज़ों को बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो जब फूड आइटम के बारे में बात करें तो उन्हें बताएं कि हेल्दी फूड कौन से हैं जो उन्हें खाने चाहिए, और जो हमारे फास्ट फूड्स है वो हमें क्यों नहीं खाने चाहिए, क्यों वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। आप बच्चे अभी इतना डीपली तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप उनको उनके लेवल पे समझा सकते हैं कि नहीं, वो खाने से हम बीमार जल्दी होते हैं। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हम जल्दी ग्रो करते हैं, है ना, हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हाइट में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और हर एक बच्चे को हाइट में बड़ा होना पसंद होता है। तो आपकी क्लास में भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सब्जी नहीं पसंद होगी, तो आप उन्हें इस तरह से बोल सकते हैं कि देखो ये आपका फ्रेंड ये सब्जी खाता है, ये घर जाके दूध पीता है, या ये फ्रूट खाता है, इसीलिए ये आपसे बड़ा हो गया है। आपको भी इसके जैसे बड़ा होना है, आपको भी ग्रो करना है, तो आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। तो जब हम बच्चों से उनके फेवरेट फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक जनरल इंटरेक्शन के साथ उनको हेल्दी डाइट लेने के लिए बताना है। ऐसे ही जब हम फेवरेट कार्टून के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बच्चों को बताना है कि उन्हें मोबाइल या टीवी किस तरह से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स आप बच्चों को बताएं कि जब हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, हमारी आई साइट वीक होती है, हमारी आंखों में पानी आता है, इससे आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, आपको स्टोरी भूल जाएंगे, तो हमें फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें जो उनके लेवल की हैं, जो बच्चे समझ पाएँ, उस तरह की चीज़ें हमें बच्चों से बात करनी है। और फिर है हमारा नेक्स्ट पीरियड प्ले टाइम का। आज की प्ले टाइम में जो हमने एक्टिविटी ली है वो है बॉल पासिंग की। तो यहाँ पे आपको मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, एक बॉल इस तरह की आपको लेनी है, और इसमें जो बच्चों की स्किल डेवलप होगी अगेन सोशल, इमोशनल और ग्रॉस मोटर, ठीक है। साथ ही साथ जब हमारे बच्चे नंबर काउंट करेंगे तो उनको काउंटिंग भी समझ आएगी। इस तरह से आप बच्चों के साथ सर्कल में बैठें और बच्चों से बोले कि हर एक बच्चा एक नंबर को बोलेगा और अपने फ्रेंड को आगे बॉल पास करेगा, और क्लॉकवाइज आपको बॉल पास करनी है। तो फर्स्ट बच्चे ने जब सेकंड बच्चे को बॉल दी तो फर्स्ट बोलेगा 1, सेकंड बच्चे को बोलना है 2, थर्ड बच्चे के पास बॉल जाएगी तो उसको बोलना है 3, फोर्थ बच्चे के पास बॉल जाएगी तो उसको बोलना है 4th। इसको अपनी रही है, हर एक बच्चे को अपनी रही है, हर एक बच्चे को अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर काउंट करना है। और इस तरह से आप काउंटिंग भी हो जाएगी बच्चों की, और उनकी सोशल और इमोशनल हेल्थ पर भी वर्क हो रहा है। क्योंकि जब हमारे बच्चे सर्कल में बैठते हैं तो वो चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, उन्हें समझ आता है कि चीज़ें शेयर करने से कितना अच्छा फील होता है। और इसके बारे में हमने एक स्टोरी भी सुनी थी। और हमारे बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना भी सीखते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी उसका फ्रेंड क्या फील कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं,
जब हम उनको प्ले एरिया में लेकर के जाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे कोई बच्चा किसी को झूला देने में हेल्प कर रहा है। तो इसी से हमें बच्चों की नेचर भी समझ आती है, और अगर कहीं बच्चा शेयरिंग नहीं कर रहा है तो हम उसको समझा भी सकते हैं कि देखो ये सारे बच्चे किस तरह से शेयर करके खेल रहे हैं, तो हमेशा हमें टॉयज़ भी शेयर करने चाहिए। और इस तरह से जब हम खेलते हैं ग्रुप में तो हमें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो आज की एक्टिविटी है आर्ट एक्टिविटी, उसमें यार्न पेस्टिंग है। तो आप रेड कलर का जो भी आर्ट मटेरियल में आपको थ्रेड मिला है उसको आप नंबर 3 पे बच्चों से पेस्ट करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यार्न और ग्लू अपनी तरफ से पहले रेडी कर लेना है। फिर जब आप बच्चों के साथ सेटल हो जाए, आपकी क्लास सेटल हो जाए, तो आप अपने को टीचर की हेल्प लें, न्यूज़पेपर स्प्रेड करें और अपनी आर्ट एक्टिविटी की शीट को अलग कर लें और बच्चों को इंडिविजुअली उनकी शीट दे दें। फिर आप अपने जो आपकी को टीचर है उन्हें बोलिए कि वो उन पर ग्लू एक बार स्प्रेड कर दें, और आप बच्चों से पूछेंगे कि जो थ्रेड आप ले रहे हैं उसका कलर कौन सा है, तो बच्चे इजीली आपको बता देंगे कि दिस इज़ रेड कलर। फिर आप बच्चों को उसके टुकड़े दें और उनको बोले कि वो वहाँ पे 3 के अंदर 3 नंबर में उसको पेस्ट करें। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमारा 2 कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर कर रहे हैं। एक तो है नंबर 3 का कॉन्सेप्ट कि नंबर 3 की फॉर्मेशन कैसी होती है, और जो उसके अंदर थ्रेड वो पेस्ट कर रहे हैं उसका कलर भी कौन सा है, रेड है। तो यहाँ पे बच्चे कलर और नंबर दोनों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी फाइन मोटर स्किल्स पर भी वर्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को वॉक करवाएंगे जिगजैग लाइन पे। तो हमने बच्चों को पहले अपवर्ड ओपन कर्व, डाउनवर्ड ओपन कर्व और जिगजैग लाइन वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन अगेन आप उनकी पिक्शनरी निकलवाएं, और जो माउंटेन शेप पे जो हमने जिगजैग लाइंस ड्रॉ की है यहाँ पे आप बच्चों से एक बार ट्रेसिंग करवा लीजिए। आप बोर्ड पर भी जिगजैग लाइन को एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जब आपका रिवीजन हो जाए आप बच्चों से अच्छे से पूछ लें, हर एक बच्चा इंडिविजुअली आपको जवाब दे पाए। अपने को टीचर को बोले कि वो अच्छे से देखें कहीं कोई बच्चा कुछ मिस तो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जवाब दे पा रहा है या नहीं वो आप भी ध्यान दें, और अपने को टीचर को बोले कि वो ज़रूर से देखे कि हर एक बच्चा अच्छे से समझे इन चीज़ों को। और फिर आप क्या करेंगे, अपने प्ले एरिया में आपको ये जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप प्ले रूम में करवा रहे हैं तो आप चॉक ले सकते हैं, और अगेन ग्राउंड में करवा रहे हैं तो मिट्टी के अंदर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और चाहे तो चॉक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, और हर एक बच्चे को बोलना है कि जिगजैग लाइन पे वॉक करना है। आप देखेंगे कि बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। जब बच्चे जिगजैग लाइन पे वॉक कर रहे हो तो आप साथ ही साथ उनको हाथों को इस तरह से करवा कर भी आप वॉक करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों की बैलेंसिंग होती है, और बैलेंसिंग हमारी ब्रेन एक्टिविटी ब्रेन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमारे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जब हम, क्योंकि यहाँ पे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ लेते हैं कि बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे हम काम कर सकें। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में फिर से हम बच्चों से पूछेंगे कि आज के उनके पूरे दिन की फेवरेट एक्टिविटी कौन सी थी और आज उन्होंने क्या क्या किया था। तो आप बच्चों को स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, और उनका नंबर टाइम में हमने कौन सा नंबर रिकॉग्नाइज किया था बच्चे बताएंगे कि हमने नंबर 4 पे आज राइटिंग किया था। फिर जो जनरल अवेयरनेस टाइम में यहाँ पे हमने क्या क्या बातचीत की थी, फ़ोन के बारे में बातचीत की, फूड के बारे में बातचीत की, अपना फेवरेट कलर बताया, अपनी फेवरेट चीज़ें पूछी हमने अपने फ्रेंड से, और मैम ने क्या क्या बताया था, जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्लास में आज बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि उन्हें क्या चीज़ किस तरह से रखनी चाहिए, और उन्हें कितने टाइम के लिए क्या चीज़ को यूज़ करना है। वो सारी चीज़ें जो भी आपने आज इंस्ट्रक्शन दिए थे बच्चों को, जो गुड हैबिट्स बताई थी, उसके बारे में ज़रूर बात करें। बच्चे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। और फिर हमने प्ले टाइम में क्या किया था, आज हमने बॉल पास की थी और नंबर काउंट किया था। फिर आर्ट टाइम में हमने यार्न पेस्टिंग किया था, जो भी थ्रेड मटेरियल लिया है आपने उसके कलर के बारे में पूछे बच्चों से, और हमने कौन से नंबर में पेस्ट किया था वो भी पूछे, तो बच्चे आपको नंबर और कलर दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर लैंग्वेज टाइम में हमने जिगजैग लाइन पर वॉकिंग किया था। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा डे 14 कंप्लीट होता है, और यह है हमारा होमवर्क टाइम। अगेन व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज शेयर करते हैं तो हम इस तरह से टाइप करेंगे, अगेन क्लास डे और डेट और डे एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करना है, काउंट एंड कलर द पिक्चर्स एंड ट्रेस द राइट द नंबर
ट्रेस एंड राइट द नंबर 4 ऑन पेज नंबर 22। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 22 दे रखा है होम एक्टिविटी बुक का, जिसमें यहाँ पे बच्चों को आपको बताना है कि यहाँ पे 4 पिक्चर्स आपने दे रखी है, ये बच्चे को काउंट करनी है, उसमें कलर करना है, और जो 4 आपने दिया है यहाँ पर लिखने के लिए, उसमें पहले बच्चे ट्रेसिंग करेंगे और उसके बाद फ्री हैंड राइटिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेसिंग के बाद जब हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो उनके लिए फॉर्मेशन बनाना ईजी होता है। फिर जो हमने पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी दी है वो है विद्यार्थी के सामने कोई भी 4 एक जैसे बर्तन रख दें, जैसे 4 ग्लास है, 4 बाउल्स है, 4 स्पून्स एक्सेट्रा, और फिर आप पेरेंट्स को बोले कि वो बच्चे से काउंट करने के लिए बोले। और ये चीज़ें हमारे बच्चे खेल कर में बहुत ईजीली सीख जाएंगे। और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि जब पेरेंट्स भी जब भी आपसे मिलते हैं या उनसे बातचीत होती है, एक बार आप उनसे फीडबैक ज़रूर लीजिएगा और हमें भी ज़रूर बताइएगा कि उन्हें कैसा लग रहा है। आई होप वीडियो विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर क्लास। थैंक यू।